दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ। आपका मेजबान मैं हूं विशाल आजम। शुरुआत करते हैं राज्यसभा चुनाव की खबरों से जुड़ी तमाम अहम खबरों के साथ। राज्यसभा इंतखाबात जीतने के बीजेपी के दावे पर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि बीजेपी सिर्फ पैसे की ताकत और साथ ही साथ मसल पावर यानी मनी पावर, मसल पावर और एजेंसियों की ताकत की बुनियाद पर 3 सीटें जीतने का दावा कर रही है। ये उमर अब्दुल्ला ने कहा है, यानी एक बहुत ही जबरदस्त बयान उन्होंने दिया है बीजेपी के हवाले से। और उनका ये कहना है कि बहुत गंभीर ये आरोप लगाया है। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी से उमर ने कहा कि बीजेपी के पास इलेक्शन जीतने के नंबर नहीं है। बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग के बगैर एक भी सीट जीत नहीं सकती। सुनिए सीएम उमर ने क्या कहा। बीजेपी cannot win 3 Rajya Sabha seats without doing horse trading. BJP cannot even win 1 seat without horse trading. They need 30 to win the 4th seat. They have 28. There is not a single MLA other than the 28 who are with the BJP that has shown any support for the BJP up until now in the last 1 year. Which means if they are claiming they are going to win 3 seats, it is money power, muscle power and the power of the agencies. Otherwise today, as numbers go, BJP is not in a position to win even 1 seat. और जम्मू कश्मीर राज्यसभा इंतखाबात के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल कर दिए हैं। बीजेपी के तीनों उम्मीदवारों ने श्रीनगर सेक्रेटेरिएट पहुंचकर अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। बीजेपी ने सत शर्मा, राकेश महाजन और अली मोहम्मद मीर को मैदान में उतारा है। नामजदगियों से पहले बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में ताकत का मुजाहरा भी किया, जिसमें बीजेपी के सीनियर लीडर बशमूल बीजेपी एमएलएज शिरकत की और मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी नामजदगी के अमल में हिस्सा लिया। और तीनों ही हमारे बड़े सीनियर लीडर हैं। सत शर्मा जी तो वजीर भी रहे हैं जम्मू कश्मीर स्टेट कैबिनेट में, और ये उनका दूसरा टर्म है बतौर सदर प्रेसिडेंट पार्टी के। डॉक्टर मोहम्मद अली मीर हमारे मुश्किल वक्त के साथी हैं, बड़े पुराने साथी वादी कश्मीर में जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की खिदमात की। और राकेश महाजन सरहदी इलाके जम्मू पुंछ राजौरी से ताल्लुक़ रखते हैं और मुझे यकीन है कि तीनों फतेह हासिल करके राज्यसभा में जम्मू कश्मीर की बखूबी नुमाइंदगी करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चारों उम्मीदवारों ने राज्यसभा इंतखाबात के लिए अपने कागजात नामजदगी दाखिल कर दिए हैं। इमरान नबी डार के साथ चौधरी रमजान, सजाद अहमद किचलू और शमी ओबेरॉय ने भी गुज़िश्ता रोज अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। आखिरी वक्त में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चौथे उम्मीदवार के तौर पर इमरान नबी डार के नाम का ऐलान कर दिया। तो आज एक क्लियर एक लड़ाई है बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे लोग सच के साथ ही जो है उसका साथ देंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के 4 कैंडिडेट जो हैं वो चारों के चारों कामयाब होकर राज्यसभा जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने पीर को बडगाम और नगरोटा असेंबली हलकों के ज़िमनी इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके साथ ही इन दोनों नशिस्तों के लिए नामजदगी का अमल शुरू हो गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक उम्मीदवार 20 अक्टूबर तक कागजात नामजदगी जमा करा सकते हैं। जांच पड़ताल 22 अक्टूबर को होगी। नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 24 अक्टूबर मुकर्रर की गई है। इन दोनों नशिस्तों के लिए वोटिंग 11 नवंबर को होगी और वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा में आफात में कमी के आलमी दिन 2025 के मौके पर एक रोजा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम का एहतमाम डिजास्टर रिस्क रिडक्शन सेंटर IUST ने उमर हुकूमत के डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के ताउन से किया था। इस प्रोग्राम का मकसद अवामी आगाही में इजाफा और आफात से बचाव था। अनंतनाग में पुलिस ने पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी PDA के साथ मिलकर पहलगाम के हखर बटकोट इलाके में इंसदाद तजावुजात मुहिम शुरू की। इस दौरान इमारती उसूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए तामीर की गई गैर कानूनी तामीरात को हटा दिया गया। PDA यानी पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी मुहिम के दौरान पुलिस ने हमवार काम करने और अमन अमान को बरकरार रखने के लिए जरूरी सिक्योरिटी फराहम की। उमर हुकूमत के 1 साल मुकम्मल होने पर न्यूज़ 18 से बात करते हुए MLA मुजफ्फर खान ने एडवोकेट मुजफ्फर खान ने कहा है कि 1 साल बहुत कम वक्त है, अब हमें मज़ीद इंतजार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अपोजिशन का काम हुकूमत को तनकीद करना है। 4 साल बाद हमें हुकूमत से पूछना चाहिए दरअसल कि उन्होंने क्या काम किया, क्या नहीं, या कौन से वादे निभाए, कौन से नहीं। अभी आप 1 साल जो है वो किसी गवर्नमेंट के लिए कोई बहुत बड़ा पीरियड नहीं कहा जा सकता कि आप असेस करें। हाँ, हमने इनिशिएट क्या क्या किया, रोडें कितनी बनाई, सड़कें कितनी बनाई, पुल कितने बने,
कितने हॉस्पिटल ऑपरेट हुए। यहाँ जब मैं MLA बना था, यहाँ एक भी MBBS डॉक्टर नहीं था। आपको याद होगा, एक डॉक्टर भी, इस इतने बड़े हॉस्पिटल में, इतना बड़ा एरिया है, यहाँ एक डॉक्टर नहीं था। आज यहाँ दिन को कम से कम 6-7 डॉक्टर इंटर्न्स जो आते हैं रोटेशन पे, एक डॉक्टर परमानेंट है। और एक मैंने आज रिक्वेस्ट की है कि यहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर एक जो है, कम से कम फिजिशियन एक जो है वो परमानेंट यहाँ बैठे। आस्ता आस्ता इम्प्रूव हो रही है। सब क्या हर्डल आ रहा है, स्टेट रूट कहीं ना कहीं हर्डल आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं आ रहा है। ड्यूल सिस्टम कहीं भी कामयाब नहीं हुआ है और इसके बाद हम सेशन का इंतज़ार कर रहे हैं। सेशन के बाद हो सकता है हम इसके लिए एक मूवमेंट स्टार्ट करने वाले हैं स्टेट रूट की वापसी। जबरवान लेजेंड सीरीज का गुलमर्ग मरहला शानदार अंदाज में खिताम पजीर हो गया। जम्मू कश्मीर के एडवेंचर स्पोर्ट्स कैलेंडर में एक नया और दिलचस्प संगमील तय किया। इस मुकाबले में मजमूई तौर पर 23 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। 9 बैनुल-अक़वामी राइडर्स समेत ब्राजील के एथलीट्स ने पहली पोजीशन हासिल की। यानी चेक जमहूरिया जो है, चेक गणराज्य, वहाँ उसने, और दूसरी ईरान ने चौथे और ऑस्ट्रेलिया ने तीसरी पोजीशन हासिल की है। की कोशिश की मिलजुल के, जिसमें जबरवन लेजेंड्स का भी बहुत अहम रोल रहा, उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट जिस तरीके से मिला, और उसके साथ यहाँ जो हमारा जो स्टेक होल्डर्स का सपोर्ट, उसके अलावा बहुत सारे स्पॉन्सर का सपोर्ट। तो जब इवेंट किया तो इवेंट में पार्टिसिपेशन इम्पॉर्टेंट होती है, और पार्टिसिपेंट्स हमेशा इस गर्ज से पार्टिसिपेट करते हैं कि उनको शाबाशी मिले, एनकरेजमेंट मिले। तो उसी सिलसिले में यहाँ ऑनरेबल मिनिस्टर साहब जो सतीश शर्मा साहब थे, वो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत के मुताबिक यहाँ आए थे। उनका एक ग्रेटिट्यूड तभी एथलीट्स को, क्योंकि यहाँ जो एथलीट्स आए अक्रॉस द ग्लोब आए, इन्होंने हमें मौका दिया ये इवेंट करने का। तो इसके साथ साथ जो ये अवार्ड सेरेमनी हुई, और फिर जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट, डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म कश्मीर। रॉयल नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच त्राल के बजूनी स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेला गया, जिसमें तमाशाइयों की अच्छी खासी तादाद मौजूद थी। फाइनल मैच त्राल और गुंड की टीमों के दरमियान खेला गया, जिसमें त्राल की टीम ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए टूर्नामेंट जीत लिया। इस दौरान त्राल के MLA रफीक अहमद नाइक ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा। कुपवाड़ा की 8वीं जमात की तालिबा कैमरून निसा ने जो उनका नाम पूरा है कमरुन निसा ने छोटी उम्र में अपनी पहली किताब द पावर ऑफ रेवरेंस लिखकर उन्होंने बहुत से लोगों को मुतासिर किया है। द पावर ऑफ रेवरेंस एक ऐसी किताब है, एक ऐसे वक्त में जब खानगी में कमी आ रही है, इसकी कोशिशों ने यानी कमरुन निसा की कोशिशों ने उम्मीद और तख्लीकी सोच की एक नई लहर को जन्म दिया है। इस किताब खास तौर पर लड़कियों के लिए इन्हें अल्फाज के जरिए अपने ख्यालात और तखयलात का इजहार करने की तरगीब देती है।